Hello everyone, welcome to a class of HSC Board Bookkeeping and Accountancy Reconstitution of Partnership. इसके अंदर कर रहे हैं हम लोग रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर. टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व इलस्ट्रेशन 5. प्रीवियस वीडियो चेक द आई बटन, डिस्क्रिप्शन में लिंक है सारे टॉपिक के क्लास 12 बुक कीपिंग के. सो गो थ्रू द डिस्क्रिप्शन. सो लेट्स बिगिन विद इलस्ट्रेशन 5. Given below is the balance sheet of Vaishali, Madhuri and Menka who share profit and loss in the ratio of 3:3:3. इसका मतलब है 1:1:1. कॉमन टेबल है, कट होता है 3 के टेबल में, इसीलिए रेशियो बन गया 1:1:1. बैलेंस शीट दी गई 31 मार्च 19 की. कैपिटल वैशाली माधुरी मेनका कैपिटल अकाउंट में जाएगा. ये जर्नल इज अगेन पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट और तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना. इक्वल रेशियो है 4000 4000 4000. क्रेडिटर ओवरड्राफ्ट इज अ लाइबिलिटी. मशीनरी, मोटर कार, डेटा, फर्नीचर, कैश, ये सारे एसेट्स हैं. आरडीडी को क्वेश्चन मार्क करे, ये जाएगा रीवैल्यूएशन में, बट डेबिट क्रेडिट डिपेंड ऑन द न्यू आरडीडी. सो इसको बाद में चेक करते हैं. 14,000 इस फॉर्मेट में आउटर कॉलम के अमाउंट को कट करना. एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, कोई भी चैप्टर में हो, अगर क्वेश्चन में ओल्ड बैलेंस शीट में आरडीडी के साथ आता है तो डेटर हमेशा आउटर कॉलम कैंसिल करते हैं. नाउ पीएनएल एसेट्स में दिया हुआ है. कभी कभी पीएनएल और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट आता है, तो पीएनएल एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस करके आएगा, तो ये भी पार्टनर्स का अमाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा. डेबिट साइड, ये याद रखना, एसेट्स डेबिट होता है, लायबिलिटी क्रेडिट. नाउ एडजस्टमेंट फर्नीचर 14 और 15, यानी नया वैल्यू कम है, 1000 डिप्रीशिएट करेंगे. मशीनरी भी डिप्रीशिएट करेंगे 2000 से. मोटर कार को डेप्रीशिएट करेंगे. सो सेकेंड एडजस्टमेंट है आरडीडी भी मेंटेनर 5% ऑन डेटर. 16,000 पे 5% इज योर न्यू आरडीडी, दैट कम्स टू 800. अब नया नुकसान, नए साल का नुकसान 800, पुराने साल का नुकसान 2000. तो आपको कंपेयर करना, डिफरेंस 1200 का आ रहा है. 2000 पिछले साल का नुकसान, 800 इस साल का नुकसान. अब नुकसान का जो डिफरेंस है वो 1200 से कम हो गया, तो इट इज कंसिडर एज ए इनकम. तो आपको 1200 रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड पास करना है, इसको जहन में रखें. तो दोनों पे टिक मार्क करते हैं, 16,000 पे भी, 2000 पे. 2000 पास ही नहीं करना, आपको 1200 क्रेडिट में. नेक्स्ट है गुडविल ऑफ द फर्म. पहली बात तो देखो, गुडविल ऑफ द फर्म कहा है 15,000, तो आपको इसमें से रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालना है. तो 1/3 आता है, क्योंकि हमने न्यू रेशियो निकाला 1:1:1, तीनों प्लस के 3 आया. वैशाली रिटायर हो रही है, तो 1/3 से 15,000 को पहले बाइफिकेट करेंगे, तो मेरे ख्याल से 5,000 आएगा. 5,000 आने के बाद अब ये गुडविल जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका नाम दे रहा है. तो पहली बात तो टाइप 1 टाइप 2 है हमारा, तो टाइप 2 में पार्टनर्स का नाम आता है. तो टाइप 2 में गुडविल टू द एक्सटेंड रिटायरिंग पार्टनर. अब यहाँ पे रिटर्न बैक या रिटर्न ऑफ वर्ड नहीं है, तो इसका मतलब आपको एक ही एंट्री पास करनी है. अगर रिटर्न ऑफ, रिटर्न बैक करके वर्ड होता तो आपको फिर 2 एंट्री पास करनी पड़ती. तो फिलहाल यहाँ पे रिटर्न ऑफ वर्ड नहीं है, तो एक ही एंट्री आएगी, गुडविल टू रिटायरिंग. सबसे पहले वैशाली का हिस्सा निकालेंगे गुडविल में कि उसका हिस्सा कितना है. तो 15,000 डिवाइड इंटू 1/3, यानी ये रेशो. अब 1:1:1 आया था ये, तो 1/3 बनेगा वैशाली का, इसको जहन में रखें. तो 5,000 की एंट्री आपको पास करनी है. गुडविल टू रिटायरिंग, गुडविल अकाउंट डेबिट टू वैशाली कैपिटल. गुडविल चले जाएगा एसेट्स में, वैशाली कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड. Now the last adjustment, part payment of 10,000 be made to Vaishali and the balance to be transferred to her loan account. तो अब लास्ट में जब वो रिटायर होके जा रही है तो तुरंत उनका अमाउंट सेटल नहीं होता है, तो फॉर अ टाइम भी उनको 10,000 5,000 जो भी कैश दे के हम रिटायर करते हैं. फिर बाद में जो भी अमाउंट होगा बचा हुआ उसको लोन कंसिडर करते हैं.
तो 10,000 को आपको पेमेंट करना है, यानी कैश में से सिंपली क्या कर देना माइनस। और सेकेंड इफेक्ट वैशाली कैपिटल में डेबिट साइड, यहाँ पे रिसीवर बन गई वो पार्ट पेमेंट 10,000 टू बी मेड टू वैशाली, तो वैशाली को हम दे रहे डेबिट द रिसीवर। तो दो इफेक्ट है, वैशाली कैपिटल में डेबिट साइड पास करेंगे और बैलेंस शीट के कैश में 10,000 सिंपली माइनस करेंगे। सो होप सो क्वेश्चन क्लियर हो। अभी डायरेक्टली सोल्यूशन की तरफ चलते हैं बच्चों। तो रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट बनानी है। क्वेश्चन है हमारा, पहले बैलेंस शीट पोस्ट करना, हमेशा बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लेते हैं वैशाली माधुरी मेनका का 28, 31, 30। रिजर्व्स तीनों में बांटना है आपको 1:1:1 रेशो, यानी पहले 12,000 को डिवाइड बाय 3 करना, तो 4,000 आया। 4,000 इंटू 1 करेंगे। क्रेडिटर ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है, टिक मार्क नहीं है तो डायरेक्ट बाहर लिखेंगे। मशीनरी टिक मार्क है इनर कॉलम, मोटर कार इनर कॉलम, डेटर पे भी टिक मार्क है इनर कॉलम, देन फर्नीचर पे भी टिक मार्क है इनर कॉलम, फिर कैश पे भी टिक मार्क है इनर कॉलम। पेमेंट करना है आपको पार्टनर को, वैशाली को देना है 10,000, तो इसको भी अंदर लिखेंगे। P&L पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड, अगेन 4,500 को पहले 3 से डिवाइड करो तो 1,500 आए, इंटू 1। लॉजिक समझे बच्चे लोग। लाइबिलिटीज क्रेडिट, तो आप देखेंगे कैपिटल और रिजर्व आपने क्रेडिट साइड लिखा, एसेट इज डेबिट, P&L डेबिट में, इसलिए हमने डेबिट में लिखा है। नाउ कम टू एडजस्टमेंट। पहला एडजस्टमेंट फर्नीचर वैल्यूड रीवैल्यूड बाहर का अमाउंट है, हमेशा बाहर लिखो। अब चेक करो 15 और 14, यानी 1,000 कम हुआ, डिप्रीशिएट कहेंगे। एसेट्स कम हो रहा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। मशीनरी 38 बाहर लिखेंगे, 38 2,000 डिप्रीशिएट, अगेन एसेट्स कम, नुकसान डेबिट में आएगा। मोटर कार 23,800, अगेन डिप्रीशिएट हुआ आपका 1,200, एसेट्स कम हुआ, नुकसान डेबिट। देन न्यू RDD 5% ऑन डेटर, तो ये आया था हमारा 800, बाहर चले गया 15,200। अभी 800 और आपका ओल्ड RDD 2,000 से कंपेयर करें तो 1,200 कम हुआ था, मैंने बताया इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। नेक्स्ट इज गुडविल, जनरेटी बताया थी, गुडविल टू वैशाली कैपिटल, यानी गुडविल चले जाएगा एसेट्स में और वैशाली कैपिटल क्रेडिट होंगी, क्रेडिट साइड लिखेंगे। वर्डिंग याद रखना, दोनों जगह गुडविल लिखना। लास्ट एडजस्टमेंट था 10,000 वैशाली को देना, यहां से कैश में से माइनस करेंगे 9,500, और वैशाली इज अ रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, तो डेबिट में लिखेंगे। आपको एंट्री आनी है तो अब इसको क्लोज करते हैं। पहला रिवैल्यूएशन बंद करेंगे, आपका डेबिट साइड बढ़ा है 2, 3, 4,200 से 1,200 माइनस किए तो 3,000, क्रेडिट में आए से लॉस, डेबिट में आएगा तो प्रॉफिट। अगेन 3,000 को 1:1 में बांटना है, यानी पहले डिवाइड बाय 3 करें तो 1,000 आया, और 1,000 इंटू 1 करेंगे तो सबके लिए कितना आएगा, 1,000 आया। क्रेडिट बैलेंस से शिफ्ट करेंगे डेबिट साइड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, लॉस है ब्रैकेट में लिखे, लॉस यहां लिखा नहीं है मैंने। नाउ वी हैव टू क्लोज अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। सबसे पहले जो रिटायर हो रहे हैं उनको बंद करते हैं, वैशाली को बंद करते हैं। तो इनका क्रेडिट साइड बढ़ा है 28, 32, 37,700। 37,700 से डेबिट को माइनस करेंगे, 10, 11, 12,500 माइनस करें तो अब जो वैशाली का अमाउंट आएगा उसे वैशाली लोन कहना। यहाँ फुल फॉर्म लिखना बच्चों, वैशाली लोन, और ये लोन हमेशा कहाँ जाता है आपका लाइबिलिटी में, बैलेंसिंग फिगर शिफ्ट होगा एज ए लाइबिलिटी लोन, कैपिटल नहीं। अभी रिटायर हो गई तो इनके बैलेंस को लोन कहने का आपको क्वेश्चन में लिखा भी था, मगर लिखा हो या नहीं लिखा हो, रिटायरमेंट में बैलेंस को हमेशा पार्टनर्स लोन कहते हैं। अब कंटिन्यूइंग पार्टनर को बंद करते हैं, 31, 35,800 में से 2,500 माइनस करो तो इसे हम कहेंगे बैलेंस कैरिड डाउन।
नाउ दिस इज योर न्यू कैपिटल फॉर द न्यू फॉर्म, तो वो यहां लिखेंगे हम लोग. नेक्स्ट मेन का 34,000 क्रेडिट बढ़ा है, दोनों साइड लिखा. अब उससे 2,500 माइनस कर दो तो मेन का भी बैलेंस आ गया. अब ये दोनों बैलेंस 33,300 31,500 एज ए न्यू कैपिटल चले जाएगा न्यू फॉर्म में. इनको प्लस करके बाहर लिख दो और फिर फाइनल है कि लाइबिलिटी एसेट दोनों साइड का टैली फिगर आता है 1,05,500. So this way we had completed question number 5. Again गुडविल के ऊपर ध्यान दे, आरडीडी पे भी ध्यान दे. ओल्ड और न्यू आरडीडी दिया है तो कंपेयर करना है. कैश पे बहुत सारे एडजस्टमेंट नहीं आते, इसलिए हम कैश अकाउंट नहीं बनाते. डायरेक्टली माइनस या प्लस दो ही चीज़ें होती हैं, तो इसके लिए अलग से अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है. एसेट्स में हम माइनस करके शो कर दे या प्लस करके जो भी होगा. तो वर्किंग नोट बनाना नहीं है कैश के लिए. तो होप सो क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. गॉड ब्लेस यू.